राजधानी शिमला का ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च कई वर्षों से एक अलग पहचान बनाए हुए है। बात अगर इतिहास की करें तो आज ही के दिन यानी कि 9 सितंबर 1844 के दिन ही इस चर्च की नींव रखी गई थी। ब्रिटिश काल का ये चर्च न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे पुराने चर्चों में से शुमार है और कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया का ये सेकंड ऐसा चर्च है जो कि पुराना चर्च है। इसी के साथ हम बात करेंगे यहाँ के प्रीस्ट से भी और उनसे जानने का प्रयास करेंगे ठीक कि कोरोना के इस काल में क्या ये चर्च फिर से टूरिस्ट्स के लिए खुलेगा, पर्यटकों के लिए क्या फिर से इस चर्च के द्वार खुलेंगे। वैसे तो देखा जाए तो ठीक है, पर ये जो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चर्च में आए हैं, यहाँ पे शिमला घूम रहे हैं, तो चर्च भी खो देना चाहिए इनको। जैसे धर्मस्थल खोले गए हैं तो चर्च को भी खो देना चाहिए। जैसे कि हम अंदर जाएं और देखें, उस व्यू से खोल देना चाहिए सरकार को। एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा है यहाँ का। जैसे हम संजौली भी घूमे हैं, अच्छा था, संजौली गए, अच्छा है, और एटमॉस्फेयर तो बहुत ही अच्छा है यहाँ का। चर्च खुल जाने चाहिए। बाकी मंदिर वगैरह खुल रहे हैं तो चर्च रिज पे सभी लोग चर्च देखने के लिए आते हैं, खुल जाना चाहिए सभी। हाँ हाँ, उम्मीद थी, बंद है, ऐसे जाना पड़ेगा। ये चर्च जो है, इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है 1846 में रखी गई थी, और जब इसकी कॉन्सेक्रेशन फर्स्ट वर्शिप जो है 1857 में यहाँ पे हुई थी, जो बिशप कलकत्ता में जो रहता था उसने आके इसके कॉन्सेक्रेशन की। मेनली ये जो क्राइस्ट चर्च जो रिच पे है और माल रोड, ये क्योंकि इंडिया का उस टाइम का समर कैपिटल था, और जितने भी ब्रिटिशर वाइसराइज, गवर्नर्स और जितने हाई ऑफिशियल्स थे जो आकर शिमला रुकते थे, और ये क्राइस्ट चर्च स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया था, और इंडियन को यहाँ पे आने की कोई इजाज़त नहीं थी, और इंडियन के लिए वो कहते थे नेटिव्स। तो नेटिव्स के लिए फिर ये जो चर्च है, वो जो कंटोनमेंट के पास अभी सेंट थॉमस स्कूल है, वो सेंट थॉमस चर्च वो बनाया गया था। तो जो जितने इंडियन क्रिश्चियन थे वो वहाँ पे वर्शिप करते थे, ब्रिटिशर जितने थे वो आके यहाँ क्राइस्ट चर्च में वर्शिप करते थे। और 1947 के बाद जब ब्रिटिशर यहाँ से मूव किए और ये चर्च इंडियन ट्रस्टी को जब हैंडओवर किया गया, तब हमारे पास फिर ऑप्शन थे कि एक चर्च जो नीचे ऑलरेडी सेंट थॉमस चर्च था और एक क्राइस्ट चर्च था। तो लोगों से जब पूछा गया कि आप सेंट थॉमस में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या क्राइस्ट चर्च में आना चाहते हैं, तो हर एक की क्यूरियोसिटी थी कि रिच पे बड़ा चर्च है, हम सब बड़े चर्च में जाना चाहते हैं, और सब ने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ क्राइस्ट चर्च में आएंगे। अभी क्योंकि हिमाचल में कोरोना वायरस डेली बहुत केसेस आ रहे हैं, इस खतरे को देखते हुए, क्योंकि एसओपी जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसमें ना तो कोई धार्मिक पुस्तक को छू सकता है, ना कोई ऑफरिंग डाल सकता है, ना कोई भजन वगैरह गा सकते हैं। और ख़ासकर जो हमारी वर्शिप है हमारी कम्युनिटी लेवल की होती है कि इकट्ठे होके एज ए कम्युनिटी हम इकट्ठे भजन गाते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रेयर्स इकट्ठे होके करते हैं। क्योंकि इकट्ठे अभी इजाज़त नहीं है, तो हम कुछ और समय थोड़ा और वेट करेंगे कि थोड़ा सा जब हमारा ये जो सिचुएशन है खास करके कोरोना वायरस की वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो हम उसके बाद ही खोलेंगे। अभी हम फिलहाल थोड़ा और वेट करना चाहते हैं। राजधानी शिमला के सर का ताज कहे जाने वाला ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च, जहां हर साल लाखों सैलानी आते हैं, यहां घूमते हैं रिज मैदान पर, और साथ ही साथ क्राइस्ट चर्च जो यहाँ पर बना हुआ है उसे
उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन इस बार कोरोना का काल चल रहा है, और जब हमने यहाँ के प्रीस्ट से बात की, क्योंकि सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त दे दी है, SOP भी जारी कर दी गई है, लेकिन जब हमने क्राइस्ट चर्च के प्रीस्ट से बात की तो उनका साफ कहना है कि वो अभी थोड़ा और इंतज़ार करेंगे, और जब तक कोरोना की स्थिति थोड़ी सी संभल नहीं जाती है तब तक जो है ये ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च पर्यटकों के लिए नहीं खुलेगा। इसी के साथ हमने पर्यटकों से भी बात करने का प्रयास किया, तो उनका भी यही कहना था कि कहीं ना कहीं अगर वे शिमला घूमने आ रहे हैं तो चर्च अगर खुल जाए तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि शिमला में सबसे बेहतर जो अगर हम स्थान की बात करें, रिज पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, और चर्च की सुंदरता को देखने के लिए कई सैलानी यहाँ पर काफ़ी उत्सुकता से आते हैं। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं अवंतिका खत्री, राजधानी शिमला से। या तो रखे सा अभिमान। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।